नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अगर आप भी ऑटो और ई रिक्शा से ट्रैवल करते हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बताएं कि राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए हैं। 20,000 ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल किया है और इसका ऐलान भी किया गया है। यानी आज और कल 2 दिनों तक पटना की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा दौड़ती हुई आपको नजर नहीं आने वाली है। ऐसे में इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस हड़ताल से आम जन जीवन पर इसका खासा असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने वाहन नहीं बल्कि ऑटो और ई रिक्शा का सहारा लेते हैं। और देखिए, इसकी घोषणा ऑटो और ई रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से की गई है। यह हड़ताल रिजर्व में चलने वाली ऑटो और ई रिक्शा को प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़कर कहीं भी आने जाने की अनुमति सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर की गई है। मोर्चा के अधिकारी पप्पू यादव ने कहा कि शहर में लागू नई यातायात व्यवस्था को वापस लेने की मांग को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर ऑटो और ई रिक्शा चालक रहेंगे। दानापुर से पटना सिटी तक ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। हड़ताल के दौरान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। ऑटो चालक संघ की प्रमुख मांगे क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल देखिए, नई यातायात व्यवस्था से उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान को लेकर ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने अपनी बातों को रखा है। फिटनेस सेंटर को शहर के अंदर लाया जाए, ये उनकी मांग है। इसके साथ ही प्राइवेट एजेंसी डीएल बनाने के दौरान टेस्ट ना ले, ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाया जाए, कैंप लगाकर लाइसेंस दिए जाएं, ओला उबर और आयो के लिए भी सामान्य व्यवस्था बने। तो ये कुछ मांगे हैं जो कि ऑटो चालक संघ की तरफ से रखी गई है। और राजधानी के 20,000 ऑटो और ई रिक्शा चालक मंगलवार और बुधवार यानी कि आज और कल हड़ताल पर रहेंगे। और इसकी घोषणा ऑटो और ई रिक्शा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से की गई है। यह हड़ताल रिजर्व में चलने वाली ऑटो और ई रिक्शा को प्रतिबंधित क्षेत्र में छोड़कर कहीं भी आने जाने की अनुमति सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर की गई है। यानी 9 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल किया गया है, जो कि आज और कल चलेगा। और इसके साथ ही देखिए, प्रदर्शन करने की बात भी ऑटो और ई रिक्शा चालकों की तरफ से कही गई है। यानी आज पटना की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा चालक अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोलेंगे और इसका असर आम जनता, आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। बता दें कि ऑटो चालक संघ की मांग है कि नई यातायात व्यवस्था से शुरू हो रही समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा प्राइवेट एजेंसी डीएल बनाने के दौरान कोई भी टेस्ट ना ले, ई रिक्शा के लिए जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बनाया जाए, क्योंकि देखिए ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानी होती है चार्जिंग पॉइंट को लेकर। और इसके समाधान की बात ऑटो चालक संघ की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही कैंप लगाकर लाइसेंस उपलब्ध कराने की बात भी ऑटो चालक संघ ने कहा है। ओला उबर और आयो के लिए समान व्यवस्था बनाई जाए, ये भी मांग इस 9 सूत्री मांग में शामिल की गई है। और इसे लेकर मोर्चा के अधिकारी पप्पू यादव ने कहा है कि शहर में लागू नई यातायात व्यवस्था को वापस लिया जाए। 2 दिवसीय हड़ताल पर ऑटो और ई रिक्शा चालक रहेंगे। बता दें कि दानापुर से पटना सिटी तक ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। और इस दौरान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो और ई रिक्शा चालक सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में देखना होगा कि इस हड़ताल के दौरान की क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और साथ ही ऑटो और ई रिक्शा चालक अपनी बातों को किस तरह से सरकार के सामने रखते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।